ये सुनते सुनते हम बड़े हुए, बड़ले छोरा नौकरी लाग जैसी है ना, नौकरी लाग जैसी, जब ब्याह हो जैसी और फिर सेटल हो जैसी। रिजल्ट आने के बाद में जो सेलिब्रेशंस हैं, हम अपने आप को कैसे वहाँ पे ग्राउंडेड रखेंगे, ये भी एक टास्क है। सबसे बड़ा टास्क ही है इनफैक्ट। बहुत सारे क्रिकेटर्स तो ऐसे थे जो जब उन्होंने अपने जीवन की रिमार्केबल अचीवमेंट किए, तब तक वो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे पाते थे। सबसे ज़्यादा बर्डन किस साइड से आया, पेरेंट साइड से आया या स्कूल साइड से आया? एक्चुअली दोनों से ही नहीं आया, जो और लोग थे उनकी साइड से सबसे ज़्यादा प्रेशर आया। और सक्सेस क्या है आपकी नज़र? सक्सेस लाइक क्या, बस सेल्फ सेटिस्फाइड होने चाहिए हो, आपके जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपसे सेटिस्फाइड होने चाहिए हो। सबसे पहले किसके पास जाने का मन करता है? मम्मी। अगर आप गलत ट्रेन में चढ़ गए तो करना सिंपली यही है कि ट्रेन बदल दो। नमस्कार, वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ अनस्कूलिंग, आवर यूनिक पॉडकास्ट where learning happens beyond books and future is created with stories. Today we have with us a very special guest, the brilliant Bhumi Modi. भूमि शांति की प्रतिमूर्ति। भूमि हमारे पास 3 साल की उम्र से स्कूल में आ गई थी और 12th पास अभी किया है। भूमि 10th क्लास में स्टेट टॉपर रही, 12th क्लास में कॉमर्स में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही, आइडियाथन की भी विनर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि रियल सेंस में ऑलराउंडर है। और कामनेस उसकी पर्सनालिटी का इंटीग्रल पार्ट है। विद द काम, कंपोज एटीट्यूड एंड द इंटेलेक्ट, शी हैज इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स एंड इवन टीचर्स। तो बहुत बहुत स्वागत भूमि इस पॉडकास्ट पे आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। और जैसे कि आपने बताया कि सीए की एग्ज़ाम अभी दे के आए हैं आप और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप प्रगति के पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो रिसेंट पास्ट में 12th का रिजल्ट आया एंड यू वर द टॉपर। व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट दैट केम टू योर माइंड, और व्हाट वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू दिस इवेंट? I don't think there is a better word than to say कि I was happy. Like इतना ऐसे thought कुछ नहीं आया. It was just कि हाँ अच्छा रिजल्ट आ गया. It was beyond my expectation honestly. तो हाँ बस अच्छा लगा, स्पेशली आसपास सब खुश हो रहे थे, उनको देख के और अच्छा लगा। तो 10th में भी आप टॉपर थे, 12th में भी टॉपर थे। इन 2 साल में कुछ स्ट्रेटेजी में चेंज आया क्या प्रिपरेशन में? मतलब ऐसे 10th तक इट फेल्ट लाइक कि मतलब बोर्ड रिजल्ट ही सब कुछ है, ऐसे थोड़ा डेवलप हो जाता है कि अपन लोग खाली उसको ही लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। बट 10th का रिजल्ट आया, उसके बाद ऐसे रियलाइज़ हुआ कि इतना वैल्यूएबल नहीं था जितना साउंड कर रहा था। तो इसलिए फिर 12th के रिजल्ट में मैं उस तरीके से खुश नहीं हुई। आई वॉज हैप्पी डेफिनेटली, बट बस ऐसा था कि हाँ पढ़ा था तो उसके लिए स्कोर मिला एंड अच्छा लगा। बट 10th में थोड़ा उसको मैनेज करना वाज हार्डर कि हाँ स्कोर आया, अब सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट करना है। अभी 12th में इट वाज नेचुरल। अच्छे रिजल्ट को डाइजेस्ट करने का भी एक प्रेशर आ जाता है, हाउ टू रिस्पोंड टू द रिएक्शंस ऑफ द पीपल। अपने बच्चे वर्ल्ड कप जीत के आए रोल बॉल में और उनके बहुत स्वागत हो रहे हैं, तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि जगह जगह स्वागत हो रहा है, इतनी सारी वाहवाही चारों तरफ से मिल रही है, तो कैसा फील हो रहा है? तो ये एक अलग ही तरह का प्रेशर है। और हम तैयारी उस जर्नी की तो करते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में जो सेलिब्रेशंस हैं, हम अपने आप को कैसे वहाँ पे ग्राउंडेड रखेंगे, ये भी एक टास्क है। सबसे बड़ा टास्क ही है इनफैक्ट। लाइक सब पूछते हैं मिठाई कब खिला रहे हो, एंड इट गेट्स सो ऑकवर्ड कि क्या रिएक्ट करें। सो दिस इज व्हाट आई से कि ये लाइफ स्किल्स हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप ऐसे माइलस्टोन्स अचीव करते जाएंगे तो इसकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी।
कहीं मैं पढ़ रहा था कि जैसे सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन हैं या एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये जैसे-जैसे सफलता के सोपान पर चढ़ते हैं, तो इनके कंसल्टेंट आने शुरू हो जाते हैं जीवन में। आपको क्या पहनना है, कैसे बोलना है, क्या जेस्चर्स होंगे, है ना? हम्म। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग पैरेलली शुरू हो जाती है। बहुत सारे क्रिकेटर्स तो ऐसे थे जो जब उन्होंने अपने जीवन की रिमार्केबल अचीवमेंट किए, तब तक वो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे पाते थे। फिर उन्होंने इंग्लिश भी सीखी। तो ये एक पूरी निरंतर यात्रा है जिसमें हर पड़ाव पे एक सफलता के बाद में अपने आप को गियर अप करना है। सो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट एकेडमिक्स, it's done at mental and emotional level also. So how you prepared yourself emotionally, mentally for this? लाइक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ने का ट्राई करते थे तो नहीं होती थी पढ़ाई की स्कोर करना है या ऐसे, बट यू जस्ट हैव टू एन्जॉय द प्रोसेस की मतलब पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक अच्छा लगा। मेरे तो इतने टॉपिक्स थे, लाइक मैं लास्ट में पढ़ती थी जो मुझे पसंद नहीं आता था इतना, Okay. और जो मेरे को आ गया वो मैं इतनी बार पढ़ लूँगी कि मतलब कभी भी पूछ लो। सो इतना मतलब मेंटल प्रेशर नहीं लिया उस चीज़ का कभी मैंने। और जब भी थोड़ा ऐसे फील होता था लो तो बात कर लो अपने, लाइक मैं मेरे भैया से बात करती थी फॉर एग्जांपल, क्योंकि उनको ज़्यादा रिलेट होता था मुझसे, तो प्रेशर नहीं फील होता था इतना। और 10th के रिजल्ट का 12th के रिजल्ट पे प्रेशर आया था क्या? बहुत आई मीन एवरीवन वाज लाइक पहले से डिसाइड कर लिया कि हाँ तेरे तो इतने आएंगे। Okay. इवन आई वाज नॉट श्योर कि मेरे इतने आएंगे, या मैंने कभी इतना टारगेट भी नहीं किया था, एंड सबको इतना एक्सपेक्टेशंस था कि बहुत ऐसे प्रेशर फील होने लग गया था एक पॉइंट के बाद। सबसे ज़्यादा बर्डन किस साइड से आया, पेरेंट साइड से आया या स्कूल साइड से आया? एक्चुअली दोनों से ही नहीं आया, जो और लोग थे उनकी साइड से सबसे ज़्यादा प्रेशर आया कि पेरेंट्स को पता था इसको नहीं करना, ऐसे टाइप से पढ़ना नहीं है इसको। टीचर्स को भी कहीं ना कहीं आइडिया था कि इसको बोलने से नहीं पड़ेगी ऐसे, बट बाकी लोग थे वो बोलेंगे कि मतलब इस बार तो दोस्त थे लाओगे। वो? फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं अच्छा। वो तो उल्टा बोलते थे इस बार नहीं आएंगे तेरे। Okay. So behind every success story there is a support system. Who is there in your family or the ecosystem? There are honestly a lot of people who deserve the credit. Like first my parents, obviously, like they were always there to listen to me, and my brother, as I told before, for all the solutions I needed. Then definitely my teachers who worked with me throughout the year, and my friends who made it all fun. Like it would have been too much for me to just study, and yeah, so all these people and many more who were around me. So I have met your father many times, and I'm very much impressed with the personality. He's so calm and composed, and what I sense from his conversation कि उनका आपके लिए अनकंडीशनल सपोर्ट है। Yes, definitely. इतने साल एक स्कूल के साथ रिलेशनशिप होता है तो कभी तो कोई कंप्लेन करेगा, कभी तो कोई एक्सपेक्टेशन की बात करेगा। ही हैज़ नेवर टॉक्ड अबाउट सच थिंग्स, हमेशा आके और अप्रिशिएट करके चले जाते थे। तो मुझे लगता है कि पेरेंटिंग का भी एक पर्सनालिटी के ग्रो करने में बड़ा रोल होता है और आपके पेरेंट्स ने वो बखूबी निभाया है। सो यू हैव एक्सेल्ड बोथ एकेडमिकली एंड क्रिएटिवली, यू पार्टिसिपेटेड इन आइडियाथन एंड वन दैट थिंग। तो वहाँ पे वो उस डोमेन में एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया कहाँ से आया? मतलब 10th के रिजल्ट के बाद इट वाज आई फेल्ट लाइक कि बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ ऐसे मोनोटोनस सी हो रही है, एंड मतलब ऐसे रिजल्ट के बाद रियलाइज़ हुआ कि और कुछ तो कभी किया ही नहीं ट्राई इतना। मतलब पार्ट लेती थी मैं ऐसे चीज़ों में, बट कुछ भी बहुत लॉन्ग टर्म में कभी ट्राई नहीं किया। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी दिखी, अपने EIS आइडियाथन था, एंड तो सोचा ट्राई तो करते हैं एटलीस्ट। और उसमें जैसे ही इन्वॉल्व हुई बहुत ऐसे इंटरेस्ट आ गया, एंड इट वाज रियली फन। एंड मतलब इतना मैंने लर्निंग आई डोंट थिंक और किसी भी चीज़ में किया जितना मैंने 11th 12th में इस चीज़ में पार्ट लेके किया। आइडियाथन का एक्सपीरियंस। यस, इट वाज वेरी। और वहाँ पे जब वो मेन इवेंट था उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पे रिनोन्ड फाउंडर्स भी थे, है ना, जजेस पैनल में।
और उस सारे माहौल से कोई एक ऐसी चीज़ याद आ रही है जो लाइफ लॉन्ग रहेगी? I think the Q&A it was really something new for me. मैंने ऐसे उनने जस्ट रैपिडली क्वेश्चन पूछा एंड मैं आंसर दे रही थी एंड तब मेरे को रियलाइज़ हो कि हाँ मुझे आता है. आई हैव नेवर रियली एक्सपेरिमेंटेड विथ माई सेल्फ बिफोर. तो उसके बाद मेरे को थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया. तो सेल्फ एस्टीम बूस्ट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा. मेरा यही मानना है कि हर इंडिविजुअल यूनिक है और उसके अंदर स्किल्स हैं, है ना, कॉम्पिटेंस भी है और उसमें कुछ यूनिक पावर्स भी हैं. और वो उसको रिकॉग्नाइज अगर नहीं करता है तो फिर एक वैक्यूम लाइफ में क्रिएट हो जाता है. और ये हर बच्चे के लिए तब ही पॉसिबल है जब वो उसको वो प्लेटफॉर्म मिलेंगे. मे बी यू आर फॉर आइडियाथन, somebody is for hackathon, somebody is for रोल बॉल, दे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, है ना, कोई पेंटिंग में, कोई ड्राइंग में, कोई स्टैंड अप कॉमेडी में. लेकिन जब तक उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा उनको वो इनर पोटेंशियल का पता नहीं चलेगा. तो ये मैं हमेशा एडवोकेट इसीलिए करता हूँ कि स्कूल्स, कॉलेजेस, घर, ये वो प्लेटफॉर्म हो जाने चाहिए जहाँ पे इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द माइंड्स, हम उनको अपने आप को एक्सप्लोर करने की जगह दें. तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट तो आपने, जहाँ तक मुझे याद आता है कि सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, बीइंग एनुअल फंक्शन, डांस, सिंगिंग, आइडियाथन. तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी? अब फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि यार जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, फर्स्ट टाइम कॉलेज में था, एसके कॉलेज में. तो एक आशु भाषण प्रतियोगिता होती है एक्सटेम्पो, जिसमें आपको हाथों हाथ जाके बोलना होता है. मेरे को टॉपिक दिया कि कैसे कैसे लोग दुनिया में. मैं उस वक्त काफ़ी अच्छा लिखता था. उस साल मैगजीन में मेरी एक कविता भी छपी थी. तो इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं इस पे तो 4 पन्ने लिख दूंगा. और जब मैं जाके वहाँ खड़ा हुआ तो मेरे हाथ पांव कांपने लग गए और मेरा चेहरा लाल हो गया और उस रात मेरे को फीवर आ गई थी. तो मुझे लगा कि यार ये क्या है, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. तो अगर मैं उस दिन स्टेज पे नहीं जाता तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होता. तो ऐसे टर्निंग पॉइंट्स लाइफ के होते हैं जहाँ पे आपको यू रियलाइज योर इनर पोटेंशियल. सो डू यू रिमेंबर एनी टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? आई वुड से कि जैसे अपने असेंबली में वी यूज्ड टू से डिफरेंट थिंग्स ना. तो एक था स्टूडेंट टॉक. तो मैंने फर्स्ट टाइम आई थिंक एक लाइक लंबा पैराग्राफ उसी टाइम बोला था स्टेज पे एंड आई वाज लिटरली शिवरिंग और ऐसे आवाज़ तक में फील होने लग गया था कि डर लग रहा है. हाँ. तो उसके बाद मेरे को ऐसे लगा कि आई शुड डू इट मोर. मतलब अभी तो इतने दिन मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि आई कैन डू इट, कि मेरे को कभी भी खड़ा कर दो, आई विल स्पीक. एंड उस दिन मेरे को समझ में आया कि आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. ओके, यू हैव बीन part of Euro International School since the age of 3, and definitely it has shaped your mindset. What is one thing you will carry with you throughout the life? लाइक स्कूल से लाइक अपनी फाउंडेशन डेवलप हुई मेरी पूरी. सो आई वुड से कि जो मॉरल्स डेवलप हुए वो कहीं ना कहीं स्कूल का बहुत बड़ा रोल था उसमें. आई वुड कैरी देम थ्रू आउट माई लाइफ. And what is your say about 5 essentials? आपने 5 essentials को practice किया क्या? Yeah, I do most of it. Okay. Honestly, थोड़ा yoga and meditation इतना नहीं हो पाता मुझसे. But yeah, I tried as well. And it is definitely working really nice for me. And मतलब जो reading books है and spending time with nature and these things like छोटा छोटा पार्ट है लाइफ में, बट स्टिल पूरा दिन इससे अच्छा हो जाता है. वंस यू प्रैक्टिस दिस बाकी सब कुछ इतना बर्डनसम नहीं फील होता. डू यू कनेक्ट वेल विद योर पेरेंट्स? वेरी वेल, या. व्हेन यू आर इन स्ट्रेस सबसे पहले किसके पास जाने का मन करता है? मम्मी. ओके, सो योर मम्मा नोज एवरीथिंग अबाउट यू? यस, शी नोज एवरीथिंग. और सक्सेस क्या है आपकी नज़र में?
सक्सेस लाइक कि आप बस सेल्फ सेटिस्फाइड होने चाहिए हो, आपके जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपसे सेटिस्फाइड होने चाहिए हो, और लाइक बाहर वालों के लिए तो यू कैन नेवर सक्सीड, मतलब आप हमेशा कहीं ना कहीं लैग ही करोगे। तो आई थिंक बस आप खुद खुश रहो तो इट्स सक्सेस। ये एक अच्छी बात निकल के आ गई। आई वुड लव टू शेयर वन माई लर्निंग। अभी मैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक चैप्टर पढ़ रहा था। आई स्टार्टेड डूइंग दैट एक्सरसाइज विद स्टूडेंट्स ऑल्सो। इट्स अ सेल्फ असेसमेंट काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें उन्होंने लगभग 100 साल तक 3 से 4 जनरेशन पे रिसर्च किया कि जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो दे call it strategic life creation. So you can create your life strategically. And they found only 21% of human beings on the earth are aware of what is good life, and 11% of them are writing it down. 9% of them have their own goals, and paltry 2% of them achieve it. Okay, so when we have the clear vision, purpose and goals, it helps us to be on track. So I'll share that sheet with you. It will help you out after this podcast. What works in life is you have your goals and you have written them, and keep tracking of the data. So the insight we get from data is very powerful, and especially in our culture, we have ignored this thing. This is the first time I'm hearing about it. Yeah. Yes. So it's the right time, and you have just started your journey after schooling. You will be going to college. Which college? What course? And after that, क्या करना है? तो समटाइम्स इट हैपन्स कि हम चारों तरफ से हमारा जो इन्फ्लुएंस है उससे हम कोई ऐसी कोर्स या ऐसी डिग्री उठा लेते हैं और फिर उसको हम इमेज से कनेक्ट कर लेते हैं कि अब तो इसको छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप गलत ट्रेन में चढ़ गए तो करना सिंपली यही है कि ट्रेन बदलनी है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग डेस्टिनेशन। वो तो नहीं होता। तो अपन डिस्कस कर रहे थे कि यू आर परस्यूइंग सीए। सीए के बाद में क्या, एंटरप्रेन्योर और जॉब? आई थिंक आई वुड लीन टुवर्ड्स जॉब राइट नाउ। लाइक ऐसा मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की साइड भी ट्राई करके देखा थ्रू दिस आइडिया थिन एंड ऑल, एंड इट वाज फैसिनेटिंग फॉर मी, बट आई डोंट थिंक आई वांट टू डू इट फॉर लाइफ। मेरे को थोड़ा ऐसे रूटीन चीज़ें, समथिंग विच आई कैन कंटिन्यूसली ऐड वैल्यू टू, बट लाइक इतना कहीं ना कहीं पूरे टाइम प्रेशर में रहना, एंड आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ हैप्पी लाइफ फॉर मी। इट डज नॉट रियली सूट मी दैट मच। तो हाँ, आई थिंक at this age it's really good realization that you know about yourself, and by the passage of time your nature changes. और कहीं ना कहीं एक हमारे वाली जनरेशन से आप लोगों को ये चीज़ पास ऑन हो गई, जो मुझे लेटली आई रियलाइज़ कि ये गलत काम हो गया है, पेरेंट्स से भी, टीचर से भी। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट गेटिंग सेटल्ड इन लाइफ, जबकि ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं। मैं अगर मेरे बारे में बात करूं तो मैं एक किसान परिवार से आता हूं। 8वीं 9वीं क्लास तक स्थितियां ये थी कि झोपड़ी होती थी कच्ची, है ना, और बहुत तेज़ आंधी आ गई तो आपकी झोपड़ी उठ गई, ठीक है। आप उस वक्त ये सोच रहे हो कि बारिश, बिजली, है ना, उसके बीच में आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हो। और दूसरे दिन जैसे ही मौसम खुल गया, सारा परिवार एक साथ वापस उस झोपड़ी को बांधने में लग गया। वो गाय भैंस हैं उनको संभालने में लग गया, फसल संभालने में लग गया। तो वो जो जनरेशन, जैसे दादा दादी वाली जनरेशन थी, उसमें दे वर ऑन द टोज एवरी टाइम, है ना। और फिर जैसे पढ़ लिख के पक्के मकान बन गए, है ना, एक रेगुलर इनकम आने लग गई,
तो एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गेटिंग सेटल्ड, है ना, 10वीं में ये हो जाएगा तो हो जाएगा, 12वीं में ये होगा तो ये हो जाएगा, पढ़ ले छोरा नौकरी लाग जैसी, है ना, नौकरी लाग जैसी, जब ब्याह हो जैसी और फिर सेटल हो जैसी। ये सुनते सुनते हम बड़े हुए। आई एम 47 years old and I don't know how to get settled. Every day comes with new challenges. तो मेरा ये मानना है कि हमें ये इस पॉडकास्ट से, दिस इज अ मैसेज टू यू एंड टू द यूथ, कि हमें ये सीखना है हाउ टू ग्रो अमंग द चैलेंजेस. सो वी शुड नॉट सीक getting settled in life. We should seek, give me the strength to face the challenges and grow among these. ये एक नया realization. It might help you to think through as of now. So few rapid fire questions. One subject you secretly love. Hindi literature. Okay. Yeah, I think it really fascinates me. Early morning or late night? Early morning. Your go-to stress buster? I don't know. Your brother? No? Yeah, my brother. An entrepreneur or personality who is inspiring for you? As an entrepreneur, it would be Elon Musk. Mm-hmm. I think he takes a lot of risks, and I like that part of him. Taking risks? Yeah. It's somewhat contradictory. You are talking about taking risks and you are talking about See, getting settled. I'm not opposed to the idea of taking risks. I just don't align with it right now. I'm Okay. open to everything. In fact, I used to think about becoming an entrepreneur until recently, but somewhere I kind of changed. I Understand. Yeah. I respect that. Any quote or mantra that keeps you going? yeah, No quote? no, I don't think so. तो मैं जब भी कोई टफ मोमेंट में आता हूँ और मुझे ये लगता है कि हम हेल्पलेस, आई डोंट हैव एनीथिंग नाउ, तो हमेशा से मेरे को याद आ रहा है कि अंदर से एक आवाज़ आती है कि जो शक्ति यहाँ तक लेके आई है वो आगे भी लेके जाएगी. Thanks. तो कुछ ना कुछ तो ऐसा एंकर होते हैं जो हमें ऐसे टफ टाइम में बचा के रखते हैं. One experience at Euro International School that changed your thought process? The mega parenting workshop. It was something that I had never done before. Like उसमें हमने हमारा आइडिया पिच किया था पूरा in front of parents. तो on stage like अकेले माइक लेके बोलना in front of so many adults. Like बच्चों के बीच में काफ़ी बार we used to speak in the gatherings, but you know आपके खुद के पेरेंट्स सामने बैठे हैं and you have to like make it, speak it on spot, और ऐसा मतलब you have to just say what comes to your mind at that moment, और बहुत मतलब different feeling थी वो, and I got a chance to express my idea in a way I wanted. मतलब बाकी जगह जहाँ भी अपन present करते थे we used to have a proper script and all. Here we just had the basics कि ये बोलेंगे, बट आफ्टर दैट पूरा कैसे काम कर रहा है एंड हाउ मच वी लाइक द प्रोजेक्ट, वो पूरा एक्सप्लेन करना वॉज इवन बेटर फॉर मी. और जो मैंने बाद में अपनी खुद की वीडियो देखी एंड आई वॉज सेटिस्फाइड. मतलब एक टाइम पे मैं स्टेज पे ऐसे आई वॉज शिवरिंग एंड नाउ आई एम एबल टू स्पीक लाइक दैट. सो या इट वॉज रियली. I can understand or relate to this thing. The first time जब एनुअल फंक्शन था अपना और मेरे पेरेंट्स सामने थे, तो इतने सारे लोग थे लेकिन आई वाज जस्ट कॉन्शियस अबाउट माय पेरेंट्स. या इट हैपेंस. तो अपनों के सामने परफॉर्मेंस करना सबसे टफ है. सो वन हार्टफुल मैसेज फॉर द लर्नर्स. To all those who are watching, I would just say कि like आप अगर स्टूडेंट हो, so I just feel कि मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी के बाकी एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं एकेडमिक के नीचे like suppress मत करो. I used to do it and I really regret it. And to the parents, I would say कि you know your child the best and there's not much I can say, but somewhere the societal pressures make you guide their choices, so वो नहीं होना चाहिए. And like So that's open it. communication Yeah. with the children. Yes. कि उसका पैशन क्या है,
और अकॉर्डिंगली सारे रिसोर्सेज को अलाइन करना चाहिए, ना कि चारों तरफ के जो सोसाइटल परसेप्शंस हैं उनके प्रेशर में आके और आप बोलते हो उस इंडिविजुअल को कि तू चेंज हो जा। हाँ, मतलब हाँ। ऐसे सबकॉन्शियसली थोड़ा इफेक्ट हो ही जाता है कि आसपास वाले ये कर रहे हैं तो हमें भी ये करवा दो ऐसे। तो वो सब नहीं होना चाहिए। आप अपने खुद के मतलब चाइल्ड से बात करोगे तो आप लोग की जो कन्वर्जेशन होगी ना, देयर इज नथिंग मोर यूजफुल दैट देन दैट। Understand. So parents must be aware of what kind of communication they are having with the child. और कई बार ये लगता है कि ये कोई नॉन सीरियस डिस्कशन है और पेरेंट्स अवेयर नहीं होते, लेकिन बच्चा जो है वो बहुत अवेयर होता है। मेरा ये 25 साल का एक्सपीरियंस है कि पेरेंट्स को प्लीज करने में बच्चे की बहुत सारी टाइम और एनर्जी चली जाती है। और अगर पेरेंट्स अंदर से खुश भी हैं तो वो इतनी कंजूसी कर रहे होते हैं कि वो बच्चे को नहीं बताते। नो, दिस डिड नॉट हैपन इन माय केस। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स बहुत एक्सप्रेसिव है, हाँ। मैं थोड़ी कम एक्सप्रेसिव हूँ, तो हमारे पूरा अपोजिट चलता है। Good. So I find yourself a lucky guy. आपको अब ये रियलाइज हो रहा है कि मैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती और एकेडमिक्स का बर्डन इतना नहीं लेती। सो इट्स अ रेवलेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द जर्नी, बट आई हैव बीन इन दिस डोमेन फॉर लास्ट 2 decades and worked with so many students. I can bet on this कि you are going very well, very well. So somehow you try to strike the balance. तो ऐसा नहीं था कि कुछ भी मिस हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। एंड आई पर्सनली फील a person like you should create the ecosystem where other people can take benefit of your learning, wisdom, and your energies also. So if I would remember Bhumi throughout my life, so the innocent, calm, composed face would come before my eyes, and I remember the energies got transferred in the past with the interactions with you. So thank you very much. थैंक यू सो मच। Please do watch our entire podcast, share with your friends and family. Keep exploring and keep unschooling, because life is all about learning, unlearning, and celebration. Thank you very much.